महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में सलाखों के पीछे बैठे बैठे ऐसे बहुत से काम किए हैं जिससे ये साफ है कि वो जेल नियमों और कानून को अपनी जूते की नोक पर रखता है। जेल में फोन का इस्तेमाल करने वाला सुकेश इससे पहले भी जेल के नियमों की धज्जियां उड़ाता रहा है। जेल में बैठकर अपनी ठगी का मायावी जाल फैलाने वाले सुकेश के लिए जेल के कायदे कानून उस पर कभी बंदिश नहीं लगा सके। जेल में इससे पहले भी उसकी हरकतों से जेल सुरक्षा की खोखली तस्वीर की पोल खुलती नजर आई है। इसी साल फरवरी में जब मंडोली जेल में छापेमारी की गई तो सुकेश के पास से गुची की चप्पल मिली थी जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। साथ ही 2 जीन्स बरामद हुई जिसकी कीमत 80,000 रुपए बताई गई। इसके अलावा भी जो सामान उसके सेल से मिला था वो लाखों रुपए का था, जिसे देखकर जेल अधिकारी भी हैरान रह गए थे। जेल के सिस्टम का मजाक बनाना सुकेश के लिए कोई नई बात नहीं है। जेल में रहते हुए ही उसने 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था। सुकेश की वजह से जेल के तकरीबन 100 से ज्यादा स्टाफ या तो सस्पेंड हो चुके हैं और उनमें से कई गिरफ्तार हो चुके हैं। बावजूद इसके सुकेश जेल में बकायदा मोबाइल चलाता है और विदेशी नंबरों से लगातार जैकलीन को वो मैसेज भेज रहा था। साल 2022 में रिश्वत कांड का खुलासा होने के बाद ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ से मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया था। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत देकर खूब मजा किया था, लेकिन सुकेश की करतूतें सामने आने पर जेल के कई अफसर और कर्मचारी नाप दिए गए थे। जेल में बंद सुकेश पर आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए स्नूफिंग कॉल के जरिए मंत्री बनकर कई लोगों को फोन किया। एक नामी बिजनेसमैन की पत्नी को फोन किया जिनके पति जेल में बंद थे। जेल से छुड़वाने का उसने दावा किया और केस खत्म करने का दावा किया और उसकी एवज में बिजनेसमैन की पत्नी से तकरीबन 200 करोड़ ले लिए। इस मामले में जेल के अधिकारी भी सुकेश के साथ शामिल थे। जांच के बाद जेल के कई अधिकारियों पर गाज गिरी। कहते हैं कि सुकेश के सेल में न सिर्फ ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मौजूद थीं, बल्कि सेल की असली तस्वीरें कभी बाहर न आ सके इसके लिए सीसीटीवी कैमरों के सामने पर्दे तक लगा दिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे जेल में चलता उसका ये तिलिस्म टूट गया और उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई।